कोरोना के दौरान एक दवा का नाम लगभग सबने सुना होगा और ये दवा है डोलो 650। डोलो 650 एक बार फिर चर्चा में है। पैरासिटामोल दवा डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि कंपनी ने डोलो 650 लिखने के लिए डॉक्टर्स को 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट बांटे हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी 7 दिन में जवाब मांगा है। दरअसल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ड्रग फॉर्मुलेशन और दवाओं की कीमत पर कंट्रोल को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में डॉक्टर्स को तोहफे देने वाली दवा कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए यूनिफॉर्म कोड बनाए जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता के वकील संजय पारीक के मुताबिक कोड न होने के चलते डॉक्टर महंगे गिफ्ट के लालच में महंगी दवाइयां लिखते हैं। संजय पारीक के मुताबिक डोलो महज एक उदाहरण है, यानी कि याचिका दरअसल डोलो के खिलाफ नहीं है बल्कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे ताजा उदाहरण है, इसलिए इसका हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि 500 mg पैरासिटामोल के लिए प्राइसिंग अथॉरिटी कीमतें तय करती है, लेकिन जैसे ही डोज को बढ़ाकर 650 mg कर दिया जाता है उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि बाजार में ऐसे कई एंटीबायोटिक्स हैं, दूसरी दवाएं हैं जिनकी जरूरत नहीं होने के बाद भी डॉक्टर उन्हें खाने के लिए मरीजों को सलाह देते हैं। उन्होंने मांग की है कि नियंत्रित इसे करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क की खास जरूरत है। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर मुद्दा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिनों के भीतर की जाएगी और इस बीच डोलो की तरफ से भी सफाई आ गई है। कंपनी कह रही है, कंपनी के मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। माइक्रो लैब्स के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जयराज गोविंद राजू ने इन आरोपों को खारिज किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि जिस 1000 करोड़ की आंकड़े की बात हो रही है वो आयकर विभाग ने कंपनी के सभी डिवीजन के सालों से किए गए मार्केटिंग खर्चे को जोड़कर निकाला है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना के दौरान उनकी कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ था। ऐसे में हम 1000 करोड़ के गिफ्ट्स कैसे बांट सकते हैं। इस टारगेट पर पहुंचने के लिए किसी भी कंपनी का 1000 करोड़ रुपए खर्च नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि डोलो 650 पर प्राइस कंट्रोल था, ऐसे में हम इसके लिए इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ताज़ा मामले की, लेकिन क्या डॉक्टर्स को फ्रीबीज यानी कि कमीशन देना कानूनी तौर पर अलाउड है? इसका जवाब है नहीं। देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस एक्ट 2002 है। इसमें साफ कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सेल्स पर्सन्स और प्रतिनिधि से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। एक्ट के मुताबिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ट्रैवल फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी कैश और किसी भी तरह की मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं लेने चाहिए, नहीं वो ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स को दवाई लिखने के लिए गिफ्ट देने का आम चलन है। आइए अब इस पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। हमारे साथ अलायंस ऑफ डॉक्टर फॉर एथिकल हेल्थ केयर के फाउंडर डॉक्टर अरुण गाद्रे सर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गाद्रे, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के याचिकाकर्ता और फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शांतनु चटर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चटर्जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर चटर्जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये जो पूरा बवाल मचा है, हालांकि आपकी याचिका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पर ज्यादा है, बट जो डोलो पर जो बवाल मचा है उसका अब एक ही सवाल है, इसका जवाब अब कौन देगा? वो कह रहे हैं कि जिस कंपनी का टर्नओवर ही 350 करोड़ है वो 1000 करोड़ के गिफ्ट कैसे बांटेगी? तो ये अनर्गल प्रलाप फैलाया जा रहा है। हाँ, हम लोग, आपने जो सही कहा है, हम लोग जो याचिका जो दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हम लोग किए हैं कि केंद्रीय सरकार जो लाए थे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस, वो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस वॉलेंटरी था, लेकिन वॉलेंटरी रहने के तरह वो वॉलेंटरी जब से था वो क्या हो रहा था, दिट वाज नॉट कंप्लाइड, किसी के साथ कंप्लाई नहीं हो रहा था, कोई कंप्लायंस नहीं था। इसलिए हम लोग जो मांग रहे थे उनसे कि हम लोग याचिका जो जाहिर किए हैं उसमें बोला है दिस कोड शुड बी मेड स्टैट्यूटरी सो दैट ऑल पार्टीज कैन फॉलो, और गवर्नमेंट का भी एक रेगुलेशन चाहिए।
हम लोग जो याचिका में एक रेफरेंस के लिए जो दायर किया है कि जो सीबीडीटी के जो ये था, जो प्रेस रिलीज था, वी हैव प्लेस्ड दैट ओनली, वो हम लोग दायर किए हैं। इसमें डोलो का नाम ज़्यादातर के मीडिया से उठाया गया है। ऐसा कोई हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग रेफरेंस तर दिया है कि द इनकम नहीं, इसमें तो जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं डॉक्टर चटर्जी, उसमें तो मीडिया रिपोर्ट्स में मैं तो वहां था नहीं, मीडिया के रिपोर्ट से पता चल रहा है जज साहब ने भी बोला अरे हाँ ये तो वही डोलो है जो मेरे को भी लिखी गई थी। तो ये डोलो का जो बीच में आ गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग जो कहेंगे ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पूरा प्रैक्टिस हम लोग के लिए हम लोग किए हैं। ये कोई कंपनी के लिए या कोई ब्रांड के लिए हम लोग नहीं किए हैं। ये जो किया है ये मिसकॉन्सेप्ट है, लेकिन सब में होता है, सब ब्रांड में होता है। हम किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं है, हम किसी कंपनी के खिलाफ नहीं है। वी वांट टू हैव ए सिस्टम एंड द सिस्टम कैन बी चेंज्ड ओनली इफ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट दिस इज ए स्टैट्यूटरी पॉलिसी। इसमें बंद होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन के लिए देयर शुड नॉट बी फ्रीबीज। दवा का दाम घटाना चाहिए सो दैट इट इज अफोर्डेबल टू द कॉमन पीपल। ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर अरुण गाद्रे भी हैं। जी सर, मैं डॉक्टर चटर्जी आऊंगा आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अरुण गाद्रे भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरुण गाद्रे, अगर इसको हम इसका एक कैची नेम रखने की जो प्रचलन है, जो चलन है, उसके हिसाब से रखें तो ये तो प्रिस्क्रिप्शन करप्शन चल रहा है देश में। अगर इन आरोपों में बिल्कुल सच्चाई है तो ये प्रिस्क्रिप्शन करप्शन कहां तक घुसा हुआ है और आम आदमी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? डॉक्टर गाद्रे जी, एक तो ये बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड है। हमने कुछ संशोधन किया था, एफएमआरआई के मदद से ही किया था, और उसमें बहुत सारे बातें आगे आ गई है। मतलब 2009 में एमसीआई ने 6.2 के क्लॉज के, आपने भी कवर किया है, वो गिफ्ट लेना मना है, डॉक्टर को ट्रैवल फैसिलिटी लेना मना है, और हॉस्पिटलिटी मना है, कैश मना है, और ये सब होते रहा है। मतलब बहुत कुछ एक्सेप्शनल डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड भी है कि जो 1 रुपया देते नहीं, लेकिन ये बहुत वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है। और ये वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, एक मजाक की बात ये है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2009 में ये कानून लाया। कानून, इट इज अ पेनल ऑफेंस। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल ऐसा कुछ गुस्ताखी करता हूं तो मेरा लाइसेंस रद्द करने की पेनल एक्शन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा डॉक्टर गाद्रे, आपने, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑलरेडी इसके प्रावधान है। अब मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं भी कंफ्यूज रहता हूं, और मैं जब लोगों से पूछता हूं तो वो भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैं बड़ा आम सा सवाल पूछ रहा हूं, ये बताइए कि जेनरिक दवाएं लिखने का क्या बाध्यकारी हैं? ब्रांडेड दवा लिखने पर क्या, अगर कोई डॉक्टर कोई खास तरह के ब्रांड की दवाई लिखता है तो क्या वो कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है या नहीं है? या सिर्फ ये सिर्फ एथिकल प्रैक्टिस का ही तहत है, इसमें कोई कानूनी पेच नहीं है? चक्कर क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एडवाइस करती है, प्राइम मिनिस्टर ने भी एडवाइस किया था कि जेनेरिक मेडिसिन लिखना चाहिए। एडवाइस किया है ना, सिर्फ कानूनी नहीं है। लेकिन अरे यूपीसीएमपी है ही नहीं, ये सब एडवाइजरी चल रहा है। और मजे की बात है कि 2009 में मेडिकल काउंसिल इसको गुनाह ठहराती है, क्राइम कराती है, और 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है फार्मास्यूटिकल को, भैया आप जो भी पैसा दे रहे हो डॉक्टर को उसके ऊपर टैक्स दो। मतलब ये क्या मजाक चल रहा है यार? जो क्राइम है उसके ऊपर इनकम टैक्स बोल रहे हैं आप क्राइम कर रहे हैं, वो हमको पता नहीं। आप पैसा दे रहे हैं डॉक्टर को, मतलब ऊपर टैक्स ले, आप क्राइम कर लो लेकिन टैक्स दे देना, टैक्स दे दे। और अभी 2019 में वो, मतलब ये सब मजाक की मतलब कोई भी गवर्नमेंट सीरियसली यूपीसीएमपी। अब चटर्जी साहब, मैं ठीक है सर, और डॉक्टर आद्रे में आऊंगा आपके पास। चटर्जी साहब, अब मुझे बताइए फिर आपका जो दलील है, आपका जो केस है, वो कहां टिक पाएगा सर? जब कानूनी नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन तो कुछ भी कर ले, एडवाइजरी है बस। अब डॉक्टर एडवाइजरी माने ना माने वो तो बाध्यकारी है नहीं। इसलिए आप लोग जो डॉक्टर गाद्रे ने कह रहा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कोड वाज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वॉलेंटरी था। इंडस्ट्री एसोसिएशन को गवर्नमेंट बुलाया, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, और बोला कि तुम आपका सब सदस्य को कंप्लाई करने के लिए बोलो।
बट कोई सुनता नहीं है। अपने मुनाफा के लिए, क्विक सेल्स के लिए दे एंटर इनटू करप्शन। सो द रूट ऑफ द करप्शन शुड बी देयर। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं, किसी टाइम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बोलते हैं, लेकिन द रूट ऑफ द करप्शन इज द कंपनीज हु आर गिविंग दिस, हु आर इनिशिएटेड दिस प्रोसेस। इसलिए हमारा जो मुद्दा है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाए हैं। वेयर विल वी गो? गवर्नमेंट इज नॉट हियरिंग टू अस एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, गादरे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? गादरे साहब कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरे पास एक सवाल है जी, चटर्जी साहब, मेरे पास एक सवाल भी है, लेकिन गादरे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी गादरे साहब। एक मिनट, अरे इतना WHO 2017 में बोलता है, WHO, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि जो भी रेवेन्यू मिलता है फार्मास्यूटिकल का, उसके 1/3 रेवेन्यू मार्केटिंग पे, मतलब ये फ्रीबी के, ये सब पे खर्चा किया जाता है। और अभी अपना भारत में फार्मास्यूटिकल का टर्नओवर क्या है मालूम है? 70-80 बिलियन डॉलर ईयरली। तो कितना सारा पैसा डॉक्टर। नहीं, हम तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है साहब, तो यहाँ तो कोई फार्मेसी का कारोबार तो यहाँ फल फूल रहा है, आगे भी फलेगा फूलेगा। यहाँ तो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है हम। लेकिन लेकिन सर एक मिनट, लेकिन आप लोग जो कह रहे हैं, आप दोनों लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर को ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, ये एडवाइजरी भी है और कहीं ना कहीं इसको कानून से भी आप जोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे को एक बात बताइए सर, आम आदमी के लिए इसमें नुकसान है? नहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं। हम लोग को बोल रहे हैं ब्रांडेड प्रिस्क्रिप्शन का देने का डॉक्टर को अधिकार है। हाँ, और डॉक्टर को देना चाहिए, क्योंकि अब जेनेरिक में एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा तो पेशेंट पार्टी घूमते रहेगा, उसको दवाई नहीं मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा, सो ब्रांडेड देना चाहिए। लेकिन व्हाट वी आर डिमांडिंग इज दैट द कंपनी शुड, द गवर्नमेंट शुड मेक ए प्राइस कंट्रोल दे दो, सबका दवा एक दाम में मिलेगा, देयर विल बी नो करप्शन। और दवा का कीमत कम करो और दवा से टैक्स हटा लो, यही हमारा मुद्दा है जी। अच्छा। और एक बात रखता हूँ, इंडिविजुअल इज पनिश, मैं लेता हूँ तो पनिशमेंट है, लेकिन कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन अगर बट सर एक बात बताइए, डॉक्टर कैसे तय करेगा? आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर ब्रांडेड दवाई दे सकता है, डॉक्टर कैसे तय करेगा कि मैं इस कंपनी की दवाई दूंगा या इस ब्रांड का दवाई दूंगा? वो कैसे तय करेगा? एक मिनट, वो मैं सिर्फ एक मुद्दा, आज का जो दोनों का सवाल है, उसके ऊपर सिर्फ एक लगाता हूँ कि फार्मास्यूटिकल के ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसको? वो आराम से पैसा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, गायनेक सोसाइटी, ऑर्थोपेडिक सोसाइटी, करोड़ों रुपए का कॉन्फ्रेंस का खर्चा फार्मास्यूटिकल करती है। ओके, तो यानी कि आपकी जो कवायद है ये फ्रीबीज के खिलाफ है, ज्यादा गिफ्ट्स नहीं, गिफ्ट्स के खिलाफ है। आपका सजेशन ये है कि ब्रांडेड दवा देने दो? नहीं देने दो, मतलब अभी तो अब वो किस ब्रांड की देगा? अब जनता का सवाल तो यही है ना, आप दोनों से मेरा यही सवाल है सर, जनता का सवाल तो यही है, डॉक्टर किस ब्रांड की दवा लिख के दे रहा है, वो कितना महंगा है, ये तो डॉक्टर के हाथ में है। पेशेंट को जेनरिक दवा तो मिल ही नहीं रही ना सर, पेशेंट तो डरा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने लिख दिया, अगर मैं दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव सॉल्ट भी ले लूंगा, ऐसा ना हो मैं और बीमार हो जाऊं। बराबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ जेनेरिक दवा केमिस्ट के पास उपलब्ध नहीं है। वो जो जेनेरिक बोल के देता है वो लो कॉस्ट ब्रांड देता है, वो जेनेरिक नहीं होता है। और लो कॉस्ट ब्रांड से मैं, मेरा डायबिटीज और एंजियोप्लास्टी के बाद मैं खुद लो कॉस्ट ब्रांड लेता हूँ और 20 साल से मैं तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि ऐसा एक संशोधन हुआ है। तो फिर इसीलिए तो सर प्रिस्क्रिप्शन में ब्रांड हटा दीजिए ना, जेनरिक दवाई लेने दीजिए, आप खुद ही बोल रहे हैं। लेकिन तो आप ब्रांड को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? फिर ब्रांड को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चटर्जी साहब कुछ बोल रहे हैं सर, मेरे पास वक्त की कमी है। चटर्जी साहब आप कुछ कह रहे हैं? चटर्जी साहब, हाँ, हम बोल रहे थे कि इजियर प्रोसेस है, इतना बड़ा कंट्री है, लॉजिस्टिक्स बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इजियर प्रोसेस है कि सरकार, डीपीसीओ है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, सरकार दाम पर प्राइस कंट्रोल में ला। बिल्कुल सर, हमने पिछली बार चटर्जी साहब, गादरे साहब, हमने पिछली बार एक शो भी किया था, एक दवा एक दाम करके, और इस पे बहुत सारे लोगों के अलग अलग राय भी आई थी। मेरे ख्याल से सरकार इस पर काम भी कर रही है, सरकार के पास प्रपोजल भी है। हमारा सवाल एक ही था, ये पहली बार नहीं है, ये लेकिन बहुत ये कछुआ गति से कुछ हुआ है सर, बहुत सालों से चल रहा है, पता नहीं क्यों इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं, ठीक है सर, कि दे शुड गिव ए डायरेक्शन दैट दिस
यूसीपीएमपी जो है इट शुड बी मेड स्टैट्यूटरी सो ठीक दैट सर। ऑल एवरीबॉडी हैज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको क्या Absolutely. करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ठीक और सर। होने से हमको क्या पेनाल्टी देना है। हम एक मुद्दा उठा रहे हैं, हम लोग बोले थे कि जो स्टैट्यूटरी बना के जिसमें से वो फाइन लेगा गवर्नमेंट, जी। वो फाइन इंडियन जो कंपनीज है और जो सरकार है उसमें जाके वो लोग वो पैसा दे दे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर मेरे पास वक्त की कमी है सर, मुझे लगता है कि आप लोगों की मंशा क्या है ये हमारे दर्शकों को समझ में आ गया और उस मुद्दे के अलग अलग परत भी समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच।